हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आजकल एक टॉपिक बहुत चर्चा में है, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। हर एक इसके बारे में बात कर रहा है, जानने और समझने की कोशिश कर रहा है क्या है, अगर ये देश में लागू होता है तो इसके असरात क्या मुरत्तब होंगे, बिलखुसूस अल्पसंख्यक समाज यानी मुसलमानों पर, ईसाइयों पर, पारसियों पर, और इसी के साथ साथ में जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उन पर क्या इसके असरात मुरत्तब होंगे, ये भी आप सबको जानना जरूरी है। हर एक इसके बारे में बात कर रहा है कि अगर ये देश में कानून लागू होता है तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं सिर्फ इसके असरात मुसलमानों पर मुरत्तब होंगे, यानी मुसलमान ही सिर्फ इसका शिकार होंगे। एक्चुअली में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, संविधान में यानी हमारे देश के कानून में इसका उल्लेख, इसका जिक्र कहां हुआ है, सबसे पहले इसको हम समझेंगे। फिर साथ ही साथ में कुछ और चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये हम समझ लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख, इसका जिक्र संविधान में कहां पे आया है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे शॉर्ट में यूसीसी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं समान नागरिक संहिता, यानी सभी को एक सांचे में ढाला जाएगा, सभी एक जैसे दिखेंगे। ठीक है जी। अब इसमें है क्या, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है। ये बात रखेंगे, जो राज्य के नीति निदेशक तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीएसपी डीपीएसपी का अंग है। अनुच्छेद 44 में क्या कहा गया समझिएगा। अनुच्छेद 44 में कहा गया है, राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ठीक है, यानी पूरे देश में एक तरह से एक ऐसा कानून नाफिज करेगा जो सभी के लिए एक जैसा होगा, ये बात कही गई है। लेकिन वही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25-28 में भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, यानी अपने मजहब पर पूरी तरह से अमल करने की, अपने मजहब पर अमल करने की आजादी देता है, और धार्मिक समूहों को अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति देता है। और धार्मिक समूह को, यानी जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, जो मजहबी ग्रुप्स हैं, उनको आजादी देता है कि अपने धार्मिक मामलों की खुद उसका इंतजाम करें, उसको मैनेज करें। ये 25-28 में इसका उल्लेख है। क्लियर हो गया कि अनुच्छेद 44 में क्या कहा गया है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख संविधान में कहां मिलता है और उसमें क्या कहा गया है। उसी के साथ साथ में धार्मिक स्वतंत्रता की जो आजादी है 25 से 28 में, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। समान नागरिक संहिता का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है एक्चुअल में, क्यों परेशानी हो रही पूरे देश में, क्यों पूरे देश में हलचल मचा हुआ है। समान नागरिक संहिता का मतलब है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून होगा। अब ये कानून क्या होगा भाई, क्या सब लोग एक ही जैसे हो जाएंगे, एक ही धर्म के हो जाएंगे, ऐसा नहीं। अगर किसी राज्य में सिविल लागू होता है, अगर किसी राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है, तो देखिए क्या क्या बदलाव होने वाले। विवाह यानी शादी का जो तरीका होगा, शादी के जो कानून होंगे, वो सभी के लिए एक जैसे हो जाएंगे। शादी का, तलाक का, बच्चा गोद लेने का और संपत्ति के बंटवारे के जैसे तमाम विषयों पर हर नागरिक के लिए एक ही कानून होगा। यानी तलाक देने का जो तरीका होगा वो सभी के लिए होगा, मुसलमानों के लिए भी एक होगा, हिंदुओं के लिए भी एक होगा, ईसाइयों के लिए भी एक जैसा हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है, इस कानून में सुनने में आ रहा है। आगे देखिए, समान नागरिक संहिता एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून है। सामाजिक मामलों से संबंधित कानून से रिलेटेड, उससे मुताल्लिक कानून है, जो सभी पंथ के लिए, सभी पंथ के लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत व बच्चा गोद लेने आदि में समान रूप से लागू होता है। दूसरे शब्दों में कहें, अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग सिविल कानून ना होना ही समान नागरिक संहिता की मूल भावना है। क्लियर है। तो इसका अर्थ समझ में आपको आ चुका होगा, इसका उल्लेख कहां पे है। अब आप मुझे बताएंगे, अगर देश में कानून लागू होता है ये, तो इसका असर आम जनमानस पर क्या होगा, साथ ही साथ में मुसलमानों पर इसके असरात मुरत्तब क्या होंगे। बहुत सारे लोग इसमें खुशफहमी का शिकार हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों पे जो बुर्का पहनते हैं, बुर्के पे पाबंदी लग जाएगी, और क्या क्या चीजें कही जा रही हैं। एक्चुअल में होगा क्या, मैंने सोचा आपसे भी समझे, आप मुझे बताएं, आप जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, अगर देश में कानून लागू होता है तो इसमें आपकी क्या राय है, लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए, इसके फायदे क्या होंगे, क्यों नहीं लागू होना चाहिए, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। साथ ही साथ में ये भी आप मुझे बताइएगा, अगर ये कानून देश में लागू होता है
तो मुसलमानों पर इसके असरात क्या मुरतब होंगे और नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइब्स हैं उन पर इसके असरात क्या मुरतब होने वाले हैं, उनकी सामाजिक जिंदगी में क्या परिवर्तन, क्या बदलाव होने वाले हैं, इन सभी पहलुओं पर आप अपनी कीमती राय दे सकते हैं।